बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आज मैं आपकी खिदमत में गांव की एक देसी रेसिपी लेकर हाज़िर हुई हूँ जो कि एक सालन की है। पुराने ज़माने में लोगों को जब छोटी मोटी बीमारी होती थी तो वो दवाओं की बजाय घर में ही घरेलू नुस्ख़ों से अपना इलाज कर लिया करते थे। आजकल के बदलते हुए मौसम में नज़ला ज़ुकाम खांसी का बहुत ज़्यादा लोग शिकार हैं, तो ये सालन हम ऑर्गेनिक चीज़ों से रेडी करेंगे। ये तमाम अज्जा अपनी जगह बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं और ये ताकत का ख़जाना है। ये हमें इन तमाम बीमारियों से निजात दिलाते हैं। इसमें मैंने 2 टेबलस्पून सौंफ के लिए हैं, 1 टेबलस्पून बादाम लिए हैं, 1 टेबलस्पून ही नारियल के लिए हैं और 1 टेबलस्पून मैंने खुश्क धनिया लिया है। 1 टेबलस्पून ये साबुत काली मिर्च मैंने ली है और 1 टेबलस्पून ही मैंने आंवला और ये हरीर हैं 2 जायफल। ये इनकी गुठलियाँ हमने निकाल लेनी। ये इजीली आपको पंसार शॉप से मिल जाएंगे। ये आंवला है खुश्क और इसमें से ये गुठलियाँ मैंने देखिए ये सारी जो हैं चुन के निकाल दी हैं। और इसके अलावा खसखस मैंने 3 टेबलस्पून पानी के अंदर भिगो कर रख दी थी क्योंकि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मिट्टी होती है। अब हम इसको स्ट्रेनर की मदद से स्ट्रेन कर लेंगे और फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि जितना भी गंद होगा, जितनी भी रेत होगी वो इसकी सरफेस में बैठ जाएगी। ये आप देख सकते हैं जितनी भी रेत थी सरफेस पे बैठ गई है। नेक्स्ट आपने हरीर और जायफल को भी तोड़ लेना है और उनका ऊपर वाला पार्ट हमने यूज़ करना है और उनकी गुठलियों को हमने फेंक देना है। अब हमने हवलदस्ता लेना है। आप चाहें तो हवलदस्ता ले लें या फिर आप किसी भी मिक्सी जार के अंदर इन तमाम अज़ा को डालकर दरदरा सा पीस लेंगे। जिस तरीके से ये देखिए मेरे पास टाइम कम था इसलिए ये मैं मिक्सी जार यूज़ कर रही हूँ। मैंने तमाम मसाले पहले ग्राइंड कर लिए थे। अब इसके अंदर 2 से 3 चम्मच जो मैंने खसखस धोकर स्ट्रेन करके रखी हुई थी वो भी मैंने इसके अंदर शामिल कर दी है और तमाम चीज़ों को अब हमने ग्राइंड कर लेना है। नेक्स्ट तड़के के लिए मैं 2 बड़े चम्मच कुकिंग ऑयल के ले रही हूँ। आप 1 चम्मच भी ले सकते हैं अगर आप चिकनाई कम पसंद करते हैं। जैसे ही ऑयल हमारा हल्का गर्म हो जाएगा तो हम इसके अंदर 2 दरमियानी साइज़ की प्याज जो हमने चॉप करके रखी हुई थी वो शामिल कर देंगे और जब हमारे प्याज लाइट ब्राउन हो जाएंगे तो इसके अंदर हमने 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देना है और हमने इसको भून लेना है। जैसे ही अच्छी सी खुशबू लहसुन अदरक के पेस्ट की आएगी तो इसमें 2 रफली चॉप किए हुए टमाटर हम शामिल कर देंगे। आप चाहें तो टमाटरों का पेस्ट भी बना सकते हैं लेकिन मैंने उनको रफली चॉप कर लिया था। जैसे ही हमारे टमाटर भुन जाएंगे तो हम इसमें मज़ीद मसाला जात ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून मैंने नमक का शामिल किया है और 1 टेबलस्पून ही पिसी हुई लाल मिर्च मैंने शामिल की है। मसाला जात अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून हल्दी जाएगी। 1 टीस्पून इसमें मैंने गरम मसाला पाउडर का ऐड किया है और थोड़ा सा पानी डालकर हमने अपने मसाले को अच्छे तरीके से भून लेना है ताकि ये तमाम अज्जा यकजां हो जाए। जैसे ही ये हमारा मसाला अच्छे तरीके से भून जाएगा और ऑयल रिलीज़ कर देगा तो हमने जो खसखस आंवला बादाम वगैरह को ग्राइंड करके जो पाउडर बना के रखा हुआ है वो तमाम पाउडर वो मिक्सचर हम इस भुने हुए मसाले के अंदर शामिल कर देंगे और अब हमने इसको मीडियम फ्लेम पे 5 मिनट के लिए भून लेना है। जैसे ही ये हमारा मसाला अच्छे तरीके से भून जाएगा तो हमने इसमें ग्रेवी के लिए पानी शामिल कर देना है। इस बात का आपने ध्यान रखना है कि फ्लेम को आपने मीडियम ही रखना है। लो टू मीडियम फ्लेम पे हमने ये कुक करना है ताकि आपका मसाला जो है वो नीचे ना लगे। और ये देखिए हमारा मसाला कितना अच्छा, ये छोटा नामन कितना अच्छा भुन चुका है और इसने ऑयल भी रिलीज़ कर दिया है। इस स्टेज पे अगर आपको मेरी ये वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो तो लाइक का बटन प्रेस कर दें और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और अपने हाथों से खूबसूरत सा कमेंट भी लिख दें। इसके अंदर मैंने 2 गिलास भर के ग्रेवी के लिए पानी के शामिल कर दिए हैं और अब हम इसको कवर करके रख देंगे और इतनी देर तक हमने इसको कुक करना है कि ये हमारी ग्रेवी जो है ये थिक हो जाए। अभी ये देखिए हमारा शोरबा जो है ये अभी पतला है। इसका शोरबा ही होता है मेन। आप इसको देसी तरीके से अगर खाना चाहें इस शोरबे के अंदर रोटी डालकर छोटे छोटे नवाले तो वो भी खा सकते हैं। मज़ीद जायके और खुशबू के लिए इसमें मैं पिसी हुई मेथी और हरा धनिया ये मैंने दोनों चीज़ें इकट्ठी ड्राई करके ग्राइंड कर ली थी क्योंकि मेरे बेटे को फ्रेश धनिया पसंद नहीं है। सालन हमारा रेडी हो चुका है और ये देखिए ऑयल मुकम्मल तौर पर इसका ऊपर आ चुका है। अब हम इसको सर्विंग बाउल के अंदर निकालेंगे। लीजिए आपके नज़ला ज़ुकाम खांसी जोड़ों के दर्द का इलाज वाला सालन
बन कर के तैयार हो चुका है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये देसी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट रेसिपी तक आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह।